नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का पाठ 12 कर रहे हैं, कैदी और कोकिला। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस कविता की व्याख्या हम अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उसे कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है, अर्थात उसके दुख में दुखी हो रही है और चुपचाप अंधेरे को बेध कर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। प्रश्न 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? उत्तर, कवि ने कोकिल के बोलने पर निम्नलिखित कारणों की संभावना जताई है। अब जैसे कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। दूसरा, कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बंधाने एवं दिलासा देने आई है। तीसरा, कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है। और चौथा है, कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है। अब आता है प्रश्न 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? अब इसका उत्तर देखिए, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी, उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोता गया। इसलिए ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। अब आता है प्रश्न 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत, पराधीन अर्थात हारा हुआ गुलाम भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाएं होती हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें जेल में बंद करके कष्ट दिए जाते हैं ना, उन्हें जो सजा दी जाती है उन्हें कहा जाता है यातनाओं। उनका वर्णन कीजिए, हमें उन सब के बारे में बताना है। अब इसका उत्तर देखिए, पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशुओं की भांति रखा जाता था। उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। उन्हें ऊंची ऊंची दीवार वाले जेलों में रखा जाता था ताकि वह वहां से बाहर ना निकल सके। उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था। उन्हें भर पेट खाना नहीं दिया जाता था। उनके साथ पशुओं सा व्यवहार किया जाता था। उन्हें बात बात पर गालियां दी जाती थी। उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, अर्थात कैदियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। ये सारी सजाएं थी जो दी जाती थी। अब आता है प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पे कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है, यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गुंजाकर उसे क्या कहना चाहती है। अब बच्चों, आप सबको पता है जो कोयल है वो बहुत ज़्यादा मीठा गाती है। उसका जो स्वर होता है मृदुल होता है, कोमल होता है, प्यारा होता है, जिस कारण जो कवि है वह हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो मृदुलता की रखवाली हो,
तुम यहाँ जेल में क्या कर रही हो? तुम ऐसा क्या संदेश है जो हमें देने के लिए यहाँ आई हो? अब आता है हमारा ख। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अब इसका अर्थ देखिए, इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर कोल्हू का जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। आशय यह है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा है। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अंग्रेजों को बोध हो गया है कि अब अत्याचार करने से भी वह सफल नहीं हो सकते। अब आता है प्रश्न 6। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? उत्तर, आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली होगी। यह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर रही होगी। कोयल उसी ज्वाला की सूचना देने जेल परिसर के पास आई है। अब आता है प्रश्न 7। कवि को कोयल से क्यों ईर्ष्या हो रही है? उत्तर, कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश है। कोयल के गाने की सभी सराहना करते हैं जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है, इसलिए कवि कोयल से ईर्ष्या करता है। प्रश्न 8। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? अर्थात कोयल जिन्हें नष्ट करने पर तुली हुई है, नष्ट करना चाहती है। तो उत्तर देखिए, कवि के स्मृति पटल पर कोयल की कर्णप्रिय अर्थात कानों को प्यारी लगने वाली अत्यंत मधुर स्वर की स्मृतियां अंकित है जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है। क्योंकि अब कोयल क्या कर रही है? वो रात के अंधेरे में चीख रही है। ऐसा लगता है जैसे वो चीख रही है, जेल में कैदियों की दुर्दशा को देखकर रो रही है। इसलिए अब कवि को लगता है कि वह अपने मधुर स्वर की स्मृतियां धीरे धीरे नष्ट करने पर तुली है। अब आता है प्रश्न 10। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर, गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, वह जेल को अपना प्रिय आवास तथा हथकड़ियों को गहना समझते थे। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियां स्वीकार की, अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा। समाज ने उन्हें उन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा है। अब बच्चों, जो माखनलाल चतुर्वेदी थे वह स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिस कारण जब उन्हें जेल में हथकड़ियां पहनाई गई तो उससे उन्हें लगता है कि उन्हें गौरव मिला क्योंकि वह अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के लिए जेल में आए हैं, इसलिए उन्हें आभूषण अर्थात गहना कहा है। अब आता है प्रश्न 11। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों में कवि ने कुल 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। यह काली शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है। कहीं इसकी तुलना ब्रिटिश सरकार की काली करतूत से की गई है, कहीं यह वातावरण की कालिमा का प्रतीक है, तो कहीं इसका अर्थ निराशा के रूप में किया गया है। अब आता है प्रश्न 12। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब का किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी?
अब जो कवि है वह कोयल से पूछता है कि किस दावानल की ज्वालाएं तुम्हें दिखी है। तो इसका काव्य सौंदर्य शुरू करते हैं। यहाँ पर कवि कोयल से पूछ रहा है कि क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है। कवि ने यहाँ जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार की हैवानियत देख ली है, इसलिए वह चीख चीख कर ये बात सबको बता रही है। यहाँ कवि कोयल की वेदनापूर्ण अर्थात दुख से भरी हुई आवाज पर अपनी आशंका व्यक्त कर रहा है। अपनी प्रश्नात्मक शैली में कवि कोयल के कष्ट का अनुमान लगा रहा है। यहाँ कवि ने बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया है तथा भाषा में सहजता तथा सरलता है। अब आता है इसी का खा। तेरी गीत कहवावे वह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तीस पर रणभेरी। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। इसमें कोयल की मधुर तान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन बहुत मार्मिक बन पड़ा है। कोयल अपने गीत के लिए सब जगह प्रशंसा पाती है, जबकि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं है। कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है, अपनी तथा कोयल के जीवन की तुलना की है तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।